आदमी शिकारी की बंदूक की नोक से दो छोटे बाघों को बचा लेता है। उनके मासूम और डरे सहमे से रूप को देखकर उसका मन पिघल जाता है, इसलिए वह उन्हें उठाकर उनके गुफा तक पहुंचा देता है। उस समय एक आंख वाला बाघ का बच्चा लगातार उस पर गुर्राता रहा, मानो उसकी गंध याद कर रहा हो। वह आदमी पेशे से शिकारी था। वह मुर्गी गुफा के दरवाजे पर रखकर तब तक इंतजार करता जब तक छोटे बाघ उसे अंदर नहीं ले जाते। फिर वह चुपचाप चला जाता। कुछ दिनों बाद जब वह फिर वहां पहुंचा तो गुफा में सिर्फ एक छोटे बाघ की लाश पड़ी थी और वह एक आंख वाला बाघ कहीं गायब हो गया था। कुछ साल बाद पहाड़ों में एक बाघ राजा की चर्चा फैल गई। कहा जाता था कि उसका वजन 900 टन तक पहुंच चुका है। वह बेहद चालाक था और आसानी से शिकारी के जाल से बच निकलता था। उसकी सबसे खास पहचान यह थी कि उसकी केवल एक ही आंख थी। छोटे बाघ को बचाने के कुछ समय बाद ही आदमी ने शिकार छोड़ दिया। कारण था उसकी बंदूक के गलती से चल जाने पर उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। आदमी ने इसे अपना पाप और भाग्य का दंड समझा। वह दर्द और पश्चाताप में जीते हुए अकेले ही अपने बेटे को बड़ा करने लगा। उसने ठान लिया था बेटे को कभी बंदूक हाथ में नहीं लेने देगा और न ही उसे शिकारी बनने देगा। एक दिन एक चेहरे पर बड़े बड़े घाव लिए आदमी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। उसके साथ कई शिकारी खड़े थे। वे उसे फिर से जंगल ले जाना चाहते थे ताकि वह उन्हें बाघ राजा का शिकार करने में मदद करे। यह बाघ इतना विशालकाय था कि जापानी सेनापति ने उसके चमड़े पर इनाम रख दिया था, पूरा 1 लाख। लेकिन बूढ़े आदमी ने साफ मना कर दिया। शिकारी दल के जाने के बाद उसे पता चला कि उसका बेटा गायब है। दरअसल बेटा उसी शिकारी दल में जा मिला था, पिता की पुरानी बंदूक लेकर। वह बाघ को मारना चाहता था ताकि इनाम पा सके और गरीबी से छुटकारा पा ले। शिकारी दल 2 हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा पहाड़ी दर्रे में छिप गया और दूसरा हिस्सा ढोल नगाड़े बजाकर बाघ को एक तय रास्ते पर हाँकने लगे। अचानक शिकार के लिए ले जाए गए शिकारी कुत्ते आगे बढ़ने से मना कर दिए। तभी एक विशाल बाघ चट्टानों के पीछे से निकल आया। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और एक गगनभेदी दहाड़ लगाई। गोलियां चली लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। बाघ की गति इतनी तेज थी कि कोई गोली उसे छू भी नहीं सकी। वह एक एक कर शिकारी को चीरता गया और थोड़ी ही देर में जंगल खून से लाल हो गया। इसी बीच शिकारी का बेटा पेड़ के पास छिपकर कांप रहा था। बाघ उसके करीब से गुजरा, बस एक नजर उस पर डालकर आगे बढ़ गया। शायद उसने पहचान लिया कि यह उसी आदमी का बेटा है जिसने बचपन में उसे बचाया था। लेकिन तभी हादसा हो गया। एक अधिकारी ने बाघ पर बंदूक तान दी। बाघ ने सिर घुमाया और बच्चे ने डर के मारे ट्रिगर दबा दिया। रात को भेड़ियों का झुंड आया। वे लड़के की अधमरे शरीर को घसीट ले गए। जैसे ही एक भेड़िया उसकी गर्दन चीरने वाला था तभी बाघ राजा की दहाड़ गूंजी। वह एक ही झपट्टे में भेड़ियों के सरदार को मार डाला। बेटे को खोकर बूढ़ा बाप दर्द से टूट गया। वह घर के दरवाजे पर बर्फ में गिरा पड़ा रहा। तभी जंगल से वह एक आंख वाला बाघ लंगड़ाता हुआ बाहर निकला। उसके पैरों के पास बूढ़े का खून से लथपथ बेटा पड़ा था। बाघ जब मुड़कर जंगल की ओर जाने लगा तो उसने पलटकर बूढ़े को देखा। शायद उस पल उसे अपना बचपन और वह आदमी याद आ गया जिसने कभी उसे बचाया था।